हेलो सभी को, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे एमबी विकास मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का यीशु मसीह का मैं आज धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने हमको आज सुंदर समय दिया ताकि हम प्रभु के वचन के लेकर प्रचार करें। हमारा आज का विषय यीशु की परीक्षा से हमें सीखना होगा। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, यानी यीशु की परीक्षा से हमें क्या सीख मिलती है और हम क्या सीखते हैं, इस विषय पर आज हम प्रचार करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय का वचन पहला आयत। लिखा है, यीशु की परीक्षा। अब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से एक शैतान है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको समझाने के लिए मैंने एक चित्र रखा है, शैतान से यीशु की परीक्षा। 2 आयत में कहता है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कुछ भी खाना पानी नहीं खाया। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर यीशु मसीह से के हाथ में एक पत्थर है। शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। यीशु क्या रिप्लाई देते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी सी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी यदि मनुष्य रोटी ना खाए तो भी जीवित रह सकता है। इससे परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रह सकता है। फिर लिखा हुआ है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यानी पहली बार हो चुकी। दूसरी बार शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या है, कंगूरे पर से नीचे गिरा दे। क्योंकि ऐसा लिखा है कि शैतान भी बाइबल से बात कर रहा था वचन से, और यीशु भी बाइबल से बात कर रहे थे। शैतान को भी वचन पता था और यीशु मसीह को भी वचन पता था। वो कहता है, ये भी लिखा है। यीशु कहता है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो ये भी लिखा है। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस आयत से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। लिखा है, शैतान ने सबसे पहले क्या कहा यहाँ पर? उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। किससे कहा? जीसस से, यीशु मसीह से। तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी सारा संसार का जो कुछ शैतान के हाथ में था, यानी सारा वर्ल्ड मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा शैतान बोलता है। लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी क्या यीशु मसीह ने, यानी यहां पर
शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन आज के जमाने में यदि कोई पास्टर हो, उसके सामने ऐसा कुछ कहा जाए कि सिर्फ मुझे प्रणाम कर लो, मैं इतने रुपए, इतना सारा धन संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा, तो एक पास्टर पैसों के लालच में शैतान को भी प्रणाम कर सकता है। इसलिए पैसों के लालच में नहीं, पैसों को लालच। लेकिन यीशु ने क्या किया? उसे इग्नोर किया। यीशु ने क्या कहा? उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यीशु ने शैतान की बात वहां पर नहीं मानी। हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस प्रकार से यीशु ने शैतान को रिप्लाई दिया, जिस प्रकार से यीशु ने शैतान को परीक्षा में हराया, उसी प्रकार से हमें भी शैतान को परीक्षा में हराना है। यदि शैतान हम पर विजय न कर ले, क्योंकि हमें शैतान पर विजय प्राप्त करनी है, उस दुष्ट पर। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में, जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुख दूंगा। तो यदि आप शैतान पर जय पाते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने रिप्लाई दिया, क्योंकि यीशु मसीह को शैतान ने दान संपत्ति का, सारे जगत का वैभव दिखाकर लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको स्वीकार नहीं किया। यदि यीशु की जगह का कोई पास्टर होता, यानी कि लालची, तो वह ये कहता, सिर्फ प्रणाम ही करना है, मैं प्रणाम कर लूं और मुझे सारा जगत का जो कुछ है मुझे मिल सकता है। लेकिन यीशु ने जिस प्रकार से शैतान को उत्तर दिया, उसी प्रकार से हमें भी परीक्षा में जीतना है, तभी हम उस दुष्ट पर विजय पा सकते हैं। यीशु की परीक्षा से हमें यही सीखना, यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है और हमें रिप्लाई देना शैतान को। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।